एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो कोई बात नहीं करनी है। आज मैं सिर्फ आपको दिखाऊंगी ये किताब। आज मैंने ये किताब पूरी की है। ये किताब है सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, जो कि लिखी हुई है युवाल नोआ हरारी को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। गाइस, आज का जो मेरा टॉपिक है वो कोई आम सब्जेक्ट नहीं है, ना ही इतना खास है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने अपने जो बायो में ब्लॉग के लिखा हुआ है कि मैं तो मेरी फर्स्ट और फॉरमोस्ट जो यानी कि सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा हॉबी है वो है स्टडी, मताला करना। और उसमें भी ज़्यादा मुझे जो है ना लिटरेचर पसंद है। लिटरेचर में दो किस्म का पसंद करती हूँ, या मूवीज़ या बुक्स, दोनों में। एक वो जो इंसान के ऊपर लिखा गया हो, मे बी वो एसेज हों, मे बी वो कोई और चीज़ हो, और दूसरा वो जो हिस्ट्री पे, इस्लामिक हिस्ट्री पे लिखा गया हो। तो आज का जो बुक मैंने चूज़ किया है, मैं काफ़ी दिनों से जिसको पढ़ रही हूँ, इतना पढ़ चुकी हूँ, वो है हिस्ट्री ऑफ होमो सेपियंस। ये जो है यहाँ पे आपको सही नहीं दिखाई दे रहा होगा, सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ये जो बुक है मुझे बड़ा पसंद है। इसको मैंने पहले उर्दू में पढ़ा था और अभी जो है मैं इसको इंग्लिश में भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में जो है ये राइटर की, ऑथर की जो है रियल रिसर्च है। तो ये बुक में ये बताता है कि इंसान जो है पहले बंदर थे। इंसान पहले जो है झुग्गियों में नहीं रहते थे, घरों में नहीं रहते थे, वो जंगलों में रहते थे दूसरे जानवरों की तरह। इंसान जो है वो चिंपैंजी से इंसान तक जो उसकी इर्तिका हुई है वो बहुत सारे जो है फेजेस में हुई है। इसका जो है आप यहाँ पे पहले जो इसका कंटेंट है या इंडेक्स है उसमें से ही आप समझ सकते हैं कि इसके जो है ना 4-5 पार्ट दिए हुए हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो कॉग्निटिव रिवोल्यूशन, जो इंसान की सोच का जो रेवोल्यूशन आया वो कैसे आया, कहाँ से आया। और उसके बाद कहता है कि उसमें 3-4 जो है चीज़ें आई। उसके बाद दूसरा जो है एग्रीकल्चरल, यानी कि जो ज़राअत है, जो आबपाशी है, वो लोगों ने कैसे की, वो कैसे जो है अपने आप को, अपने खाने को, अपनी जो है ज़मीनों को कैसे उन्होंने सरसब्ज किया। उसके बाद ये कहता है यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमन काइंड। फिर उन्होंने सोसाइटी कैसे बनाई, वो जो है विजन्स कैसे बनाए, उन रिलीजन्स कैसे बने, और उसके बाद आता है वो सक्सेसफुल कैसे हुए। उसके बाद जो चौथा पार्ट है वो साइंटिफिक रिवोल्यूशन कैसे आया। ये सारा इसमें लिखा हुआ है। तो इस बुक की जो मुझे जो चीज़ अच्छी लगी थी, एक तो ये जो हैं युवाल नोआ हरारी, उनकी मैंने दूसरी बुक भी पढ़ी हुई है, वो भी बेस्ट सेलिंग है, सेपियंस, लेकिन मुझे अच्छी लग रही है बहुत। आप जब किताब पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें किताब मज़ा नहीं देती, हमें समझ नहीं आती, खासकर इंग्लिश किताबें हमें समझ नहीं आती। तो उसका जो है ना रीज़न सिर्फ एक ही है, वो ये है कि आप उसको सही तरीके से समझ नहीं सकते हैं। आप पढ़ तो लेते हैं पूरा, लेकिन आपको समझ में नहीं आता। तो ऐसा क्या करें कि अपनी किताबें जो हैं वो अपनी ज़ुबानों में, उर्दू में, हिंदी में, पंजाबी में जो उनके ट्रांसलेशंस मिलते हैं उनको लेकर के पढ़ा करें। अगर वो समझ में आ जाती हैं
तो आपको इनको पढ़ने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है, अगर आपको पढ़ने में मज़ा आता है, आपको जो है इंग्लिश अच्छे से आती है, तो आप इंग्लिश में ही पढ़ा करें। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो आपको वर्ड बाय वर्ड वो चीज़ जो राइटर कहना चाहते समझ में आती है और देखिए। और दूसरा इसका ये फ़ायदा है कि आप जब अपनी इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होती ही जाएगी। इनमें होता है कि काफ़ी बलोच लोग यहाँ पर, जिनको हम बलोच कहते हैं, जो कि जिप्सी टाइप लोग होते हैं, तो वो यहाँ पे रह रहे होते हैं। उनको भी साल हो जाते हैं, उनके फोर फादर्स यहाँ आए थे और रहने लगे थे। लेकिन अब तक वो जो है जेंडर को ही को शी और शी को ही कह देते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि वो क्या कह रहे हैं। तो आप भी ऐसा क्या करें कि आप अपनी लैंग्वेजेस में करें। किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि किताब पढ़ने वाला माइंड जो है वो 10 साल ज़्यादा जीता है ना पढ़ने वालों से। और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इनकरेज कीजिए। थैंक यू।